हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, पंजाब में आने वाली हैं बहुत सारी वैकेंसीज। सो तैयारी करो अच्छे से अगले 6 महीने। बहुत ही सारी वैकेंसीज, चाहे वो एनएचएम की हो, चाहे वो बीएफयूएचएस की हो, चाहे वो डीएचएस की हो। तो बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, बस तैयारी करना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तैयारी करो जितना अच्छा हो सके। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो हम ये डिस्कस करते हैं। रेगुलरली इस चैनल पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर सडनली बिकम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एंग्जियस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। हार्ट फेलियर वाला क्लाइंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसे एंग्जियस हो रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग क्या है। मैंने हमेशा ये आपको क्लासेस में भी कहा है और यहाँ भी बोलूंगी, जब भी आपको डिसिप्निया वाला या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट दिख रहा है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप जल्दी से उसे पोजीशन दे दो, या तो आप O2 दे दो। तो यहाँ पे हमें दोनों में से क्या दिख रहा है, पोजीशन। तो आप फटाफट से क्या दोगे उसे, हाई फाउलर्स पोजीशन। ये एक मंत्रा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट दिख रहा है तो दो ऑप्शंस हैं, ये जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले टिक लगाओ, ठीक है। चलो, ये जिन भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद द ट्यूबरक्लोसिस, विच इंस्ट्रक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टीच कर रहे हो क्लाइंट को, टीबी वाले को, कौन सी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज डेली प्रोटीन इनटेक, स्टॉप मेडिकेशन विद सिम्टम्स इंप्रूव, कवर माउथ व्हेन कफिंग, टेक मेडिकेशन फॉर द फुल प्रिस्क्राइब कोर्स। देखो, टीबी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो उन्हें डॉट्स थेरेपी चलती है वो प्रॉपर 6 मंथ्स की चलती है। तो हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको मेडिकेशंस के फुल प्रिस्क्राइब कोर्स जब तक है तब तक लेना है, छोड़नी नहीं है मेडिकेशन, ठीक है ना। अगर आप मेडिकेशन छोड़ोगे तो फिर वो कोर्स प्रॉपरली इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, और आप टीबी वाले पेशेंट, आप कम्युनिकेबल डिसीज लेके जा रहे हो तो आप बाकियों को भी वो कम्युनिकेबल बना सकते हो, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो मेडिसिन का प्रॉपर कोर्स करना है। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन अ क्लाइंट विद द निमोनिया। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है तो कौन सी फाइंडिंग इंप्रूवमेंट बताएगी क्लाइंट में। इंक्रीज प्रोडक्टिव कर्व, ऑक्सीजन सेचुरेशन राइजिंग फ्रॉम 88% टू 95, एलिवेटेड WBC काउंट, परसिस्टेंट क्रैकल। सो इट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 88% से 95% पे जा रही है, इट मीन्स इट इज अ गुड साइन ना। अगर पेशेंट की सेचुरेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, तो दिस साइन के पेशेंट की जो निमोनिया है वो इंप्रूव हो रहा है ना। So right option will be option number B. Next है, the nurse is caring for a client receiving warfarin. Which lab value should the nurse monitor closely? तो nurse केयर कर रही है क्लाइंट की, वारफारिन चल रही है उसे, कौन सी लैब वैल्यू यहाँ पे नर्स मॉनिटर करेगी क्लोजली। प्लेटलेट काउंट, INR, हीमोग्लोबिन, पोटाशियम। सो इट इज अ वारफारिन की बात करेंगे तो INR काउंट हमें देखना पड़ता है। वारफारिन जब भी आप दोगे तो INR काउंट आपको मॉनिटर करते रहना है। अगर INR काउंट जो है वो इंक्रीज होता है तो देन इज अ साइन ऑफ वारफारिन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है, विच इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विद द सीजर प्रिकॉशंस। तो इसमें से कौन सा इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट है उस क्लाइंट के लिए जिनको सीजर प्रिकॉशन देने हैं। रीस्ट्रेन द क्लाइंट, प्लेस पैडिंग ऑन द बेड रेल्स, इंसर्ट ओरल एयरवे ड्यूरिंग सीजर्स, कीप द क्लाइंट NPO। सो हमेशा याद रखो, बेड रेल्स पे पैडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेशेंट को बेड पे सीजर्स आते हैं तो वो नीचे ना गिर जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं उसे इंजरी ना हो जाए। तो इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए आप बेड रेल्स पे पेशेंट के पैडिंग करके रखते हो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज वाला पेशेंट है, आप उसकी केयर कर रहे हो। विच लैब वैल्यू इज मोस्ट कंसर्निंग। सो विच लैब वैल्यू इज मोस्ट कंसर्निंग, तो क्लाइंट है क्रॉनिक किडनी डिसीज का, इनमें से कौन सी लैब वैल्यू कंसर्निंग है। क्रेटिनिन लेवल, सोडियम लेवल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। तो कैल्शियम नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है और सोडियम भी नॉर्मल है, पर जो क्रेटिनिन लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो रखा है। सो दिस इज द कंसर्निंग साइन के फिल्टरेशन नहीं हो रही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। सारी लैब वैल्यूज को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा क्रिसमस ऑफर्स लगे पड़े हैं। सो आज सेकंड लास्ट डे है, कल ऑफर्स हट जाएंगे। अगर आप किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है तो आज के दिन ही आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। इस नंबर पे 7973244089। 3 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 1849। 6 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 2999। आप चाहे BFUHS की, DRME, NHM, DHS पंजाब, इन चारों एग्जाम्स की प्रेपरेशन एक ही बैच में कर सकते हो। फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी क्लासेस के साथ आप सिलेक्शंस देख सकते हो, चाहे वो DHS पंजाब के टॉपर्स हों, चाहे वो BFUHS के टॉपर्स हों, चाहे वो PILBS के टॉपर्स हों। आप रिव्यूज भी देख सकते हो और जुड़ सकते हो इस क्रिसमस ऑफर। कल लास्ट डे है इस ऑफर का, सो बी रेडी।
सो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फूड शुड अ क्लाइंट ऑन वारफरिन थेरेपी अवॉइड? तो वारफरिन थेरेपी वाले पेशेंट को कौन सा फूड अवॉइड करना? एप्पल, राइस, स्पिनच या फिर चिकन? सो इट इज़ अ स्पिनच, क्योंकि स्पिनच में विटामिन के होती है। तो अगर आप वारफरिन ले रहे हो, विटामिन के इज अ एंटीडोट ऑफ वारफरिन, ठीक है। तो स्पिनच नहीं खानी है, खा सकते हो, नॉर्मल खानी है, ज़्यादा नहीं खानी है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हाइपोवॉलमिक शॉक, विच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड? केयर कर रहे हो क्लाइंट की, हाइपोवॉलमिक शॉक वाला पेशेंट है, क्या फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बाउंडिंग पल्स। सो इट इज अ डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जब बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो यूरिन कहाँ से आउट आएगा भाई, है ना? हाइपोवॉल्यूमिक है ना, वॉल्यूम ही नहीं है बॉडी में, वॉल्यूम ही नहीं है फ्लूइड का, तो यूरिन कहाँ से आ जाएगा? सो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विद सेंट्रल वीनस कैथेटर? कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ अप्रोप्रिएट है क्लाइंट के लिए अगर पेशेंट के सीवीसी कैथेटर लगा हुआ है? So change dressing every 7 days using sterile technique. Flush with normal saline every shift. Use clean gloves during dressing change. Measure blood pressure in a same arm. So it is a change dressing every 7 days using sterile technique. ड्रेसिंग चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रल वीनस कैथेटर से इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद एडिसन्स डिसीज इज एट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? एडिसन्स डिसीज वाला पेशेंट कौन से रिस्क पे होता है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया या फिर हाइपोकैलेसीमिया? ये क्वेश्चन अब आप आज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइन इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज आईसीपी? इंक्रीज आईसीपी का अर्ली इंडिकेटर? ब्रेडिकार्डिया, वाइडन पल्स प्रेशर, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इरेगुलर रेस्पिरेशन। सो इट्स अ चेंज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस इरिटेबिलिटी। ये जो आपको बाकी दिख रहे हैं ना, दीज आर द कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इनको हम बोलते हैं कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस ही आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल। सो आज सेकंड लास्ट डे है बेटा इन बैचेस के ऑफर्स का। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, प्रॉपरली तैयारी करनी है, ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, जो जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि किस तरह से मैं उनको फ्लो चार्ट के साथ करवा रही हूँ। आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हैं, चाहे डीएचएस की हो चाहे बीएफयूएचएस की हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप हाउसवाइफ हो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। साथ ही में आप लोगों को ये ऑफर प्राइस भी मिल रहा है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।